दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है ज्ञान बिंदु क्लास का जो करंट अफेयर्स है उसका सेट नंबर दूसरा लगाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एसईसी ने किसके साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया। हाल ही में जो है एसईसी ने किसके साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है, तो वो क्या है, यूनिसेफ के साथ। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन दूसरा है, विकसित भारत विल्डथॉन विकसित भारत विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो वो बने शुभांशु शुक्ला यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित किया गया। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली जो है भारत का कहाँ स्थापित किया गया, तो वो किया गया है बेमागल कोलार कर्नाटक में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। भारतीय रेलवे द्वारा कहां से कहां तक पायलट आधार पर पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा जो है शुरू किया गया, कहां से कहां तक किया गया, तो वो किया गया दिल्ली से कोलकाता तक। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, चर्चित चक्रवात मोथा का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो वो थाईलैंड के द्वारा किया गया था। चर्चित चक्रवात मोथा का जो है नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी, तो 6.5%। अक्टूबर 2024 में कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है, तो वो है 9वां स्थान पर। ठीक है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का रैंक क्या रहा, जो है वो क्या रहा है, तो वो रहा है पहला रैंक। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन रहा। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल जो है चैंपियनशिप की विजेता कौन रहा है, वो रहा है मणिपुर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो किया गया है कुआलालंपुर मलेशिया में। ज्योति सुरेखा बेन्नम का संबंध से किस खेल से संबंध है, तो वो है तीरंदाजी से। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा आंसर। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता था, तो स्वर्ण पदक। हाल ही में किसके द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया गया, है, तो वो किया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो बिश्केक किर्गिस्तान में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता, किस देश ने जो है अंडर 20 फीफा विश्व कप जीता है, तो वो मोरक्को ने जीता। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ये होगा इसका 16 का आंसर। ये क्वेश्चन 17 है, कैंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला बनी, कौन बनी पहली भारतीय, तो वो है सोनाली घोष। हाल ही में किस राज्य में बेस्तु वर्षा मनाया गया, हाल ही में जो है किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया, तो वो मनाया गया है गुजरात में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया, तो गुजरात में। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश को भारतीय रुपया में उधार देने पर
उधार देने की अनुमति दी गई, उधार देने की अनुमति दी गई, तो किस देश को दिया गया, तो वो नेपाल को दिया गया। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने कफाल सिस्टम को समाप्त कर दिया? हाल ही में जो है किस देश ने कफाल सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है, तो वो किया गया है सऊदी अरब ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत सुल्तान जोहर, ठीक है, भारत सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक अपने नाम किया? कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो रजत पदक किया है। यूरोपियन चेस क्लब 2025 में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता डी गुकेश ने? तो वो जीते हैं स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत सरकार ने कितने की कपास क्रांति मिशन शुरू की है? भारत सरकार ने जो है कितने की कपास क्रांति मिशन शुरू किया है? तो 600 करोड़ की, 600 करोड़ के। 2026 में विश्व का पहली मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो गैलेक्सी आई द्वारा, गैलेक्सी आई द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया? तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से? तो वो किया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को, अलेक्जेंडर स्मिथ को। हाल ही में भारत किस देश के साथ मार्कोसूर व्यापार समझौता किया? मार्कोसूर समझौता जो है किस देश के साथ किया? तो वो किया है ब्राजील के साथ। हाल ही में कहाँ 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक आयोजित की गई? कहाँ की गई? तो वो थिम्पू में, थिम्पू में। क्वेश्चन नंबर 29 है, अक्टूबर 2025 में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किया गया? अक्टूबर 2025 में 69वें राष्ट्रीय खेल कहाँ शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 30, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा आंसर। हाल ही में भारत द्वारा किस देश से पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन फायर ट्रायल शुरू किया? ठीक है, किस देश के साथ जो है, तो वो चीन के साथ, ठीक है। भारत जो है चीन से जो है पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन फायर ट्रायल शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी? कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी? तो वो भरी है नासिक में। हाल ही में किस देश ने भारत में Su-57 बनाने की पेशकश की है? ठीक है, हाल ही में किस देश ने जो है भारत में Su-57 बनाने की पेशकश की है? तो वो की है रूस ने। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला अय्यर मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। यह मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर स्थित है केरल में। हाल ही में अमित शाह द्वारा कहाँ महाजय घर योजना शुरू किया गया? अमित शाह द्वारा जो है कहाँ महाजय घर योजना शुरू किया गया? तो गोवा में। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में जो है किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया गया? क्वेश्चन है 36, हाल ही में जो है अमेरिका राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया गया कि, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कैलिफोर्निया ने। हाल ही में किस राज्य सरकार के स्कूल व कॉलेज के
पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया? शतरंज को शामिल किया गया तो गोवा, गोवा में। 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो सहज समृद्ध और वीरप्पन को, सहज समृद्ध और वीरप्पन। अगला क्वेश्चन है चक्रवात, चक्रवात शक्ति का नामकरण किसके द्वारा किया गया? चक्रवात शक्ति का जो है किसके द्वारा नामकरण किया गया है? तो वो किया गया है श्रीलंका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य खनन तत्परता, राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो है मध्य प्रदेश। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल कितने पदक जीता? भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो वो 22 पदक जीता। चर्चित नामचिक नामफूक कोयला खदान कहाँ अवस्थित है? चर्चित नामचिक नामफूक कोयला खदान जो है वो कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन 43 है चर्चित तप्तान ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? किस देश में अवस्थित है? तो वो है ईरान में। अक्टूबर 2025 में, क्वेश्चन 44 है, अक्टूबर 2025 में भूमि प्रशासन व आपदा प्रबंधक पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वो हुआ है गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वो आईआईटी भुवनेश्वर में, आईआईटी भुवनेश्वर में। IUCN प्रजाति उत्तर जीविका आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने, कौन बने? तो वो विवेक मेनन, विवेक मेनन। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? मीराबाई चानू ने जो है कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो सभी, इनमें से सभी को। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने, ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो वो शरद कमल। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने किया? तो वो किया है RBI ने, ठीक है, RBI ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर।